मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वक्फ बिल का मकसद वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है, उसके जरिए समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर पैदा करना है और उसके सबूत अभी से मिलने लगे हैं। जी हां, शिंदे सेना के एक नेता का जहरीला बयान जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले दिया था, वो वायरल हो रहा है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक बात। आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर एक लेख लिखता है कि कैथोलिक चर्च के पास यानी ईसाइयों के पास बेतहाशा जमीन है और अब वक्फ बिल के बाद अगला जो चरण है, अगला कदम कैथोलिक चर्च पर निशाना साधना होगा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रहार किया है, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजर यह लेख लिखता है, मगर जैसे ही राहुल गांधी उस पर प्रहार करते हैं तो बिल्कुल अपने पूर्वज सावरकर के अंदाज में उस लेख को हटा दिया जाता है। लेख में क्या क्या लिखा हुआ है उसे डॉक्यूमेंट कर लिया गया है। ऑल्ट न्यूज ने उसका जो स्क्रीनशॉट है वो बचा लिया है, मगर बिल्कुल सावरकर के अंदाज में उस लेख को ऑर्गेनाइजर ने हटा दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि कैथोलिक चर्च यानी ईसाइयों के पास बेतहाशा जमीन है और अब हमारा जो अगला टारगेट, अगला निशाना कैथोलिक चर्च पे होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, साहिर लुधियानवी साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी आपके स्क्रीन पर। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी। सन्नाटे के पीछे से तब एक सदा ये आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। और राहत इंदौरी क्या कह गए याद है ना, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। तो राहुल गांधी ने ऑर्गेनाइजर के इस लेख का हवाला देते हुए प्रहार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने चेतावनी पहले दी थी और अब ये आग और आगे भड़काई जा रही है। राहुल क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बयान है और मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। राहुल गांधी लिखते हैं, I had said that the Waqf bill attacks Muslims now but sets a precedent to target other communities in the future. It didn't take long for the RSS to turn its attention to Christians. The Constitution is the only shield that protects our people from such attacks and it's our collective duty to defend it. राहुल गांधी ने कहा था कि मुसलमानों तक बात आके नहीं रुकेगी। अब आरएसएस के इस लेख से स्पष्ट हो जाता है कि अगला निशान जो है वो ईसाई हैं और इस देश की जनता को बचाने में सिर्फ संविधान ही काम आएगा। इस मुद्दे पर अब ममता बनर्जी भी उग्र हो गई हैं। ममता कह रही हैं कि इस वक्फ बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें बांटना है और उसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए ममता दी किस तरह से वक्फ बिल पर प्रहार कर रही हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि धर्म के नाम पर कैसा तमाशा हो रहा है। शिंदे सेना के एक नेता हैं संजय निरुपम, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, एक लंबे अरसे तक कांग्रेस में हुआ करते थे। इनका एक पुराना बयान है जो पत्रकार राकेश पाठक ने अपने ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल पर साझा किया है। मैंने पड़ताल की, न्यूज 18 से पता चलता है कि यह बयान उन्होंने 11 मार्च को दिया था। मगर ये जो बयान है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। यहां पर वो कह रहे हैं कि जो लोग वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन करेंगे और शाहीन बाग खड़ा करेंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके साथ जलियांवाला बाग हो सकता है। इस आदमी के अंदर कितना जहर भरा हुआ है दोस्तों। आज की तारीख में यह जलियांवाला बाग को एक उपलब्धि के तौर पर बता रहा है। सुनिए संजय निरुपम के जहरीले बोल। लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा, कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हां, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि वक्फ बिल पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ झूठ बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड जो है वो महाकुंभ की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। संबित पात्रा ने झूठ बोला था कि कई मुस्लिम देशों में वक्फ नहीं है, झूठ। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, माननीय गोली मारू ठाकुर, इन्होंने भी झूठ बोला था। अब यह व्यक्ति जो है खुलेआम जलियांवाला बाग की बात कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वैसे यह व्यक्ति संजय निरुपम एक जमाने में शिवसेना में हुआ करते थे, ठीक है, पुरानी वाली शिवसेना में। आज आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं मैं।
कोई भारतीय जलियांवाला बाग का इस्तेमाल किसी को धमकी देने के लिए कह सकता है क्या? आप और हम सब जानते हैं कि हमारे देशभक्त भारतीय जनरल डायर की गोली के सामने मारे गए थे और यह व्यक्ति उसे एक उपलब्धि के तौर पर, धमकी के तौर पर पेश कर रहा है कि जलियांवाला बाग हो जाएगा। मैं समझना चाहता हूं क्यों इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं जो पत्रकार राकेश पाठक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में पेश किया है। क्या जलियांवाला बाग पर किसी भारतीय को गर्व करना चाहिए? ये लोग कर क्या रहे हैं? महाराष्ट्र में इस वक्त हो क्या रहा है? लोकसभा चुनावों से पहले टी राजा सिंह गली गली घूमकर जहर उगलते रहता है। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब पर माहौल भड़काते हैं, नागपुर में दंगे शुरू हो जाते हैं। अब यह व्यक्ति जो है वो जलियांवाला बाग की धमकी दे रहा है। कुणाल कामरा के शो को लेकर शिंदे सेना की कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते हैं। आपका अपना राज्य है, आप अपने ही शहर में तोड़फोड़ कर रहे हैं और बात यहां नहीं रुक रही है। शिंदे सेना ने तोड़फोड़ की, मनसे, याद कीजिएगा, मराठी के नाम पर लोगों पर दबंगई, लोगों को मार पीट रही है। बैंक में घुसकर लोगों को मारा पीटा जा रहा है जो लोग मराठी में नहीं बोल रहे हैं। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि वक्फ बिल के बहाने आने वाले दिनों में हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच। मैंने पिछले शो में बताया था कि मकसद था क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से खत्म कर देने का। राज्यों में भाजपा खुद को स्थापित कर देना चाहती है और चाहती है कि ना सिर्फ नेशनल लेवल बल्कि राज्य स्तर पर भी हिंदू मुस्लिम किया जाए। और मैं आपको मौलाना कल्बे जव्वाद का एक बयान दिखाना चाहता हूं। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। हजारों किलो सोना मंदिरों में पड़ा है तो वो सोना गरीब हिंदुओं में बांट दिया जाना चाहिए। 3 मंदिरों की संपत्ति वक्फ की संपत्ति से ज्यादा है। यदि मुसलमानों को वक्फ दे दिया जाए तो वो काफी है। अब कहने को बहुत अच्छा लगता है कि अगर मंदिर का सोना गरीब हिंदुओं को बांट दिया जाए, है ना, गरीबी चली जाएगी। अब गरीबी हटाओ से बेहतर कोई जज्बा हो सकता है? मगर मौलाना कल्बे जव्वाद ने जो बात कही है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कई ऐसे नेता आएंगे, मुस्लिम नेता आएंगे जिनकी जुबान फिसलेगी और उसके जरिए हिंदू मुस्लिम किया जाएगा। मैं स्पष्ट कर दूं, मौलाना कल्बे जव्वाद ने जो कहा है, मेरे हिसाब से यह हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं है। इसमें इन्होंने कोई हिंदुओं का अपमान नहीं किया, मगर कहीं ना कहीं ये उनकी अपने अंदर की जो टीस है, एक जो नाराजगी है कि वक्फ बिल के नाम पर जो बवाल किया जा रहा है, वो टीस यहां पर दिखाई देती है। मगर मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि मौलाना कल्बे जव्वाद ने जो बात कही है ना, इसे कुछ भाजपा के नेता उसे हिंदू मुस्लिम में तब्दील करने के, देखिए कैसे हमारे मंदिरों का अपमान किया जा रहा है। हालांकि मौलाना कल्बे जव्वाद ने सिर्फ गरीबों की गरीबी दूर करने की बात कही है, मगर चूंकि यह बात एक मौलाना ने कही है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ हिंदुत्ववादी नेता इस पर भी अपनी आपत्ति जाहिर करें। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और अब भाजपा की करतूत मैं आपको दिखाता हूं महाराष्ट्र में। मैं थोड़ा मुद्दे से भटक रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यह बतलाना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर और किस तरह की अराजकता फैलाई जा रही है। इस खबर को देखिए दोस्तों, यह खबर जो है वो पुणे बीजेपी से हासिल हुई है। पुणे बीजेपी की कई महिला नेत्रियों को यहां पर देखा जा सकता है। वो लोग एक प्राइवेट क्लिनिक में घुसे और यहां पर उन्होंने जबरदस्त तोड़फोड़ की। क्यों? क्योंकि तनिषा नाम की एक जो प्रेग्नेंट औरत थी, उसकी मौत हो गई थी इलाज के दौरान। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोग तो सत्ता में है ना, तनिषा की मौत पर हम सबको गम है। अगर उनका परिवार ऐसा करता तो बात समझ आती, मगर कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए और ये लोग सत्ता में हैं। मैं आपको ये जो मिसाल दे रहा हूं, चाहे शिंदे सेना ने जो कुणाल कामरा के साथ किया, या जिस तरह की धमकी संजय निरुपम दे रहे हैं, या भाजपा जिस तरह से तोड़फोड़ कर रही है यहां एक प्राइवेट क्लिनिक में,
ये लोग सत्ता में हैं भाई, और फिर भी इस तरह का जहर उगल रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि वक्फ बिल के नाम पर ये लोग क्या क्या नहीं करने वाले हैं। जो व्यक्ति जलियांवाला बाग की धमकी दे रहा है, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वक्फ बिल पर झूठ बोल सकते हैं, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को भड़का सकते हैं, आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि वक्फ बिल पर क्या क्या नहीं किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर यह हैं चिराग पासवान, बुरी तरह से फंसे हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी से कई लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। रालोद उत्तर प्रदेश की पार्टी से कई नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब इसी मुश्किल में एलजेपी भी दिखाई दे रही है और वो जनता को समझा रहे हैं कि मैं रामविलास पासवान का सच्चा उत्तराधिकारी हूं। हालांकि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान की तस्वीर के सामने यह बंदा क्या ड्रामा कर रहा था, हम सबने देखा था। सुनिए अब किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं मुसलमानों के सामने। माहौल को भड़काया जा रहा है दोस्तों, और इसमें न सिर्फ इन पार्टी के नेता बल्कि सो कॉल्ड फ्रॉड बाबाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है धीरेंद्र शास्त्री। कहने को फ्रॉड कथा करता था यह व्यक्ति, अव्वल दर्जे का ढोंगी, अब यह प्रॉपर्टी डीलर बन गया दोस्तों। मजाक नहीं कर रहा हूं। आप एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट देखिए। यह व्यक्ति एक गांव बसाना चाहता है जिसमें सिर्फ हिंदुओं को घुसने की अनुमति होगी, और इन गांवों में वो हिंदुओं को सिखाएगा कि तुम कट्टर हिंदू कैसे बनो। नौकरी नहीं देंगे, बेरोजगारी नहीं दूर करेंगे, हिंदुओं का जो मानसिक स्तर है उसे नहीं बढ़ाएंगे। क्या क्या करेंगे? हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाएंगे, और अब खुद प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। सुनिए और देखिए एबीपी न्यूज की रिपोर्ट। और आप एबीपी न्यूज का बाकायदा ये बैनर देख सकते हैं, ये उनका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें पूरी डिटेल्स हैं कि ये व्यक्ति किस तरह से प्रॉपर्टी डीलर बनता जा रहा है। अब तक कथावाचन होती थी, अब प्रॉपर्टी डीलर हो गया है। इसको देखकर मुझे याद आ रही है रामदेव की। पहले योग सिखाते थे, फिर लाला रामदेव बन गए। ये सब के सब दोस्तों, ये सब के सब अपनी पोल खोल रहे हैं। वक्फ के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ देश के अंदर जहर उगल रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। आज तक का ये वीडियो है, इसमें अंबानी का लड़का धीरेंद्र शास्त्री के साथ कदमताल कर रहा है, द्वारका की तरफ, द्वारकाधीश की तरफ बढ़ रहा है। इनसे सवाल किया जाता है, ये क्या जवाब दे रहे हैं मुझे तो कम से कम समझ नहीं आया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देश का सबसे धनी आदमी का बेटा, एक आदमी जिसका इतिहास रहा है वाहियात बातें करने का, उनके साथ कदमताल कर रहा है। आप समझ रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है कि एक तरफ वक्फ बिल के नाम पर माहौल को भड़काया जाए। पिछले एक अरसे से औरंगजेब के नाम पर पहले तनाव पैदा किया गया ताकि आप मुद्दों पर सवाल ना कर सके, और इस साजिश में न्यूज चैनल शामिल हैं और हमारे धन्ना सेठ शामिल हैं। 50 सेकंड का एक क्लिप देखिए दोस्तों। मैंने कहा ना, सवाल क्या पूछा जाता है, जवाब ये क्या देते हैं हम नहीं जानते हैं। ये धीरेंद्र शास्त्री के साथ चल रहे हैं, अंबानी के बेटे हैं। देखिए क्या तमाशा हो रहा है। मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आपने उन उद्योगपतियों को बेतहाशा प्यार दिया। आज ये उद्योगपति आसमान पर इसलिए हैं क्योंकि इनके उद्योगों में इस देश के आम इंसान का खून पसीना लगा है। मगर आज आपको सही राह दिखाने के बजाय आपको ये लोग धार्मिक आडंबर में फंसा कर रखना चाहते हैं। वरना धीरेंद्र शास्त्री के साथ कदमताल करने की इस व्यक्ति की क्या मजबूरी हो सकती है, बताइए। धीरेंद्र शास्त्री जो खुद एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। ये सारे मामले आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों। वक्फ बिल के नाम पर दुष्प्रचार जो जहर समाज में जो है डाला जाएगा आने वाले दिनों में, जिस तरह की धमकी संजय निरुपम ने आज से कई दिनों पहले दी, जिसका जिक्र डॉक्टर राकेश पाठक ने किया। बताइए साहब, जलियांवाला बाग, इस तरह से धमकी दी जा रही है। और जैसे मैंने कहा ना, मुसलमान अगर सड़क पर उतरेंगे आंदोलन को लेकर तो उसके खिलाफ जबरदस्त दुष्प्रचार किया जाएगा, जैसा कि शाहीन बाग के नाम पर किया गया था। हाउ शॉकिंग एंड हाउ शेमफुल। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।